हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस नगरी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। जितने मंदिर यहाँ हैं उतने आपको बड़े देशों को मिलाकर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ एक ऐसा पर्वत है जिसका आकार हर साल छोटा होता जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा होली का त्योहार इसी नगरी में मनाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों की जुबान पर हमेशा राधा राधा का नाम रहता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ था भाई। और उन्होंने अपनी सभी रास लीलाएं इसी जगह पर ही रचाई थी। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस नगरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल मथुरा की। वो मथुरा जिसे कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मथुरा की एक शानदार सफर पर। मथुरा को उत्तर प्रदेश के सबसे खास और प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी जगह पर हुआ, जिसकी वजह से मथुरा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और भारत के सबसे खास तीर्थ स्थलों में से एक। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ तक कि महाग्रंथ रामायण में भी मथुरा का जिक्र मिलता है। ये शहर करीब 3000 साल पुराना बताया जाता है। आज जिस मथुरा को आप लोग इस नाम से जानते हैं, सालों पहले इसे कई और नामों से भी जाना जाता था, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर नाम के एक राक्षस को मारा और इस जगह को हासिल किया। घने जंगल होने के कारण ये स्थान मधुवन के बाद में मधुपुरा और आखिर में मथुरा के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में ये शूरसेन देश की राजधानी थी। मथुरा नगरी 39 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। मथुरा के आसपास बसे स्थानों में गोकुल, वृंदावन, ब्रिजमंडल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना, नंदगांव सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ आने वाले लोग मथुरा के साथ इन जगहों पर जरूर आते हैं। दोस्तों, मथुरा के हर कोने में मंदिर मिलेगा और ये भारत के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ का हर एक मंदिर खास है। मथुरा की भाषा ब्रज भाषा है, जो कि बहुत ही मीठी भाषा है। शायद आपको पता ना हो कि ब्रज भाषा ही श्री कृष्ण जी बोलते थे। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मथुरा के लोग सबसे अलग लगेंगे। इन लोगों की जुबान पर बस हरे कृष्णा रहता है। ये लोग आपको 24 घंटे भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे मिलेंगे। जब आप मथुरा के लोगों से पहली बार मिलेंगे तो ये लोग आपको हाय या हेलो कहकर नहीं, बल्कि राधे राधे कहकर आप लोगों का शहर में वेलकम करेंगे। कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, मथुरा के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की हंसी होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों को फिल्मी और टीवी सीरियल्स में भगवान कृष्ण के चेहरे पे दिखाई देती है। यहाँ के लोग अपनी हर परेशानी को राधा कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये लोग आपको दूर से देखने में ही काफी मिलनसार भी दिखाई देंगे। मथुरा वासियों को लेकर एक खास बात ये भी है कि ये यहाँ के लोग किसी भी धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करते और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं उस जगह के बारे में जिसका नाम हमेशा मथुरा के साथ ही लिया जाता है। इस जगह का नाम है वृंदावन, जो मथुरा जिले का ही एक हिस्सा है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। कुछ लोग तो मथुरा से पहले वृंदावन का ही नाम लेते हैं। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में अपना बचपन बिताया। वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी रास लीला मथुरा से थोड़ी दूर वृंदावन में रचाई। दोस्तों, मथुरा के वृंदावन और यहाँ की कई चीजें रहस्यों से जुड़ी है, जैसे कि यहाँ का रंग महल। इस मंदिर के अंदर हर रोज राधा कृष्ण के लिए पलंग लगाया जाता है। राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ निधिवन नाम का एक मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो रात के समय भगवान कृष्ण के साथ गोपियां बनकर रास लीला करते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस तरह से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वो अंधा हो जाएगा। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर पूरे मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हर रोज यहाँ हजारों लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। मथुरा के वृंदावन में स्थित इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये
भारत में पहला इस्कॉन मंदिर है जिसे 1975 में बनाया गया। इसके अलावा मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम यहाँ की एक और सबसे खास जगह है। मथुरा के सरकारी म्यूजियम की स्थापना 1874 में F.S. ग्रोव्स ने की थी। इस म्यूजियम में आपको हजारों सालों पुरानी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और आपको रिसर्च का काफी शौक है तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, वैसे तो होली का त्योहार पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब बात मथुरा की आती है तो फिर बाकी सब जगह की होली फीकी पड़ जाती है। मथुरा की होली इतनी खास है कि विदेशों से भी लोग खास तौर पर यहाँ की होली देखने आते हैं। जहाँ देश के दूसरे हिस्सों में रंगों से होली खेली जाती है, वहीं सिर्फ मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ रंगों के अलावा फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। यहाँ होली एक नहीं बल्कि पूरे 7 दिन खेली जाती है। मथुरा के बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को डंडे से मारती है, वहीं पुरुष स्त्रियों के इस लठ के वार से बचने की कोशिश करते हैं। ये परंपरा तब से है जब श्री कृष्ण होली के समय बरसाने आए। अगर आप मथुरा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो होली के समय मथुरा की यात्रा का प्लान बनाएं। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की होली आपके लिए मेमोरेबल बन सकती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद करके रखा गया। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, जैसे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कई सालों तक विवाद चलता रहा, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी काफी विवाद होता रहता है। कहा जाता है कि 1017 ईस्वी में गजनी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। उसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन मुगलों ने हर बार इस मंदिर को तोड़ दिया। फिलहाल इस मंदिर के साथ एक मस्जिद भी बनी हुई है। दोस्तों, मथुरा में एक ऐसा पहाड़ है जिसे इस जगह का अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है। ये कोई आम पर्वत नहीं है। इस पर्वत को खुद भगवान कृष्ण ने 6 महीनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसे गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने गुस्से में मथुरा में बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और सभी ब्रजवासी उन पर्वत के नीचे सेफ रह सके थे। इसके बाद से ब्रजवासी हर साल गोवर्धन पूजा करने लगे और ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब ये 30 मीटर ऊंचा ही रह गया। इसके पीछे पुलत्स्य ऋषि का शाप भी बताया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मथुरा में क्या है खाने की सबसे फेमस चीज, जिसे खाने के बाद लोगों का रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता। मथुरा का नाम सुनते ही पेड़ा का टेस्ट खुद ही हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि पेड़ा मथुरा में सबसे ज्यादा फेमस है। दूध, शक्कर और घी से बने पेड़े का स्वाद लाजवाब होता है। वहीं अगर बात करें स्ट्रीट फूड की तो जलेबी और कचौड़ी मथुरा का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। ये एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसे लोग सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर जगह ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर कचौड़ी आसानी से मिलेगी। अगर आपका खाने से दिल भर जाए तो मथुरा की ठंडाई जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे टेस्टी ठंडाई आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी। मथुरा में माखन मिश्री भी काफी फेमस है। ऐसा माना जाता है कि माखन मिश्री श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद थी। यही वजह है कि मंदिर में भक्तों को इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मथुरा जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मथुरा में ज्यादातर जगहों पर जाने के लिए किसी तरह का टिकट नहीं है और यहाँ लगभग सभी मंदिर और जगह आसपास ही है। आप आसानी से पैदल ही शहर में सफर कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ठगने की कोशिश करें तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। शहर में घूमने के लिए पैदल के अलावा ऑटो रिक्शा सबसे आसान तरीका है। यहाँ मौजूद ज्यादातर मंदिर दिन के समय 1 से 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो अपनी यात्रा इसी हिसाब से तय करें। मथुरा के ज्यादातर मंदिरों के पास बंदरों की कई टोलियां भी आपको मिलेंगी। ऐसे में अपने सामान को खुद ही सेफ रखने की कोशिश करें। दोस्तों, मथुरा घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ काफी ज्यादा गर्मी रहती है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में ही यहाँ आने की सलाह दी जाती है। वैसे मार्च का महीना मथुरा में घूमने का सबसे सही समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पूरे मथुरा में होली के त्योहार का जश्न होता है। अगर आपको मथुरा जाना है तो ट्रेन का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन है, पहला मथुरा जंक्शन और दूसरा कैंट। ये दोनों स्टेशन काफी नजदीक है। मथुरा दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर है। मथुरा जाने के लिए साधारण बसों के साथ साथ वॉल्वो बसें भी दिल्ली से रेगुलर चलती है। और अगर आप कार या अपनी पर्सनल व्हीकल से मथुरा जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए सफर एंजॉय करते हुए 2.5 से 3 घंटे में मथुरा पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मथुरा
से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी करके मथुरा पहुंच सकते हैं। अगर मथुरा घूमने में आने वाले खर्चों की बात करें तो आपको 2 से 3 दिन का 7 से 10,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। आप इतने पैसों में पूरे मथुरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा, जो वाकई में एक अद्भुत जगह है। वैसे क्या आप कभी मथुरा गए हैं? और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। आप में से अगर कोई है मथुरा या फिर उत्तर प्रदेश से, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।